अस्सलाम वालेकुम। सवाल इनका है कि जनाब मेरे ससुराल वाले मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं। हर वक्त मुझसे ये कहते रहे कि तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ नहीं दिया और तुमको फ्री में हमारे पास छोड़ दिया है। ये धन दौलत को पसंद करने वाले हैं। वो बेचारे गलत जगह चले गए। उन्हें किसी अपनी से ऊंची जगह पे जाना चाहिए था जो उनके मुंह को दौलत से और चीज़ों से भर देते। तो अब इस पे परेशान ना होइएगा। ऐसे लोगों की बातों को इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। एक कान सुने एक कान से निकाल दें। कभी अपनी अम्मा को मत बताइए अगर वो अपने कमज़ोर माली हालात में है तो ज़ाहिर तंग होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मिस MAD के सवाल के साथ हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सवाल इनका है कि जनाब मेरे ससुराल वाले मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं। हर वक्त मुझसे ये कहते रहे कि तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ नहीं दिया और तुमको फ्री में हमारे पास छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, माँ तो नाना करती भी अपने इन खून के, जिगर के और रूह के टुकड़ों को अपनी सारी खूबियाँ अता करती है। अगर माँ में कुछ खूबियाँ हों, माँ समझदार हो, माँ दानिशमंद हो, माँ को रिश्ते निभाने आते हों, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपने हाथों का जायका, अपने लफ्ज़ों की मिठास और अपने आँखों की वो जो मुस्कुराहट है वो अपनी बच्ची को ना दें। आपको भी दी होगी। अब मसला ये है कि जहाँ पे आप गए हो, ये धन दौलत को पसंद करने वाले हैं। वो बेचारे गलत जगह चले गए। उन्हें किसी अपनी से ऊंची जगह पे जाना चाहिए था जो उनके मुंह को दौलत से और चीज़ों से भर देते। उस वक्त तो पता नहीं उन्होंने ये फैसला क्यों किया। मुमकिन है वक्ती तौर पे लोगों को खुश करने के लिए किया हो, को अल्लाह के साथ सोचा हो कि अल्लाह इससे राज़ी हो जाएगा। पर जो अंदर की मीननेस है, घटियापन है, वो फिर ऊद के बल्कि कूद के आई है। और वो जो कहती है कि चीज़ें ज़्यादा लेके नहीं आई। तो अब इस पे परेशान ना होइएगा। ऐसे लोगों की बातों को इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। एक कान सुने एक कान से निकाल दें। कभी अपनी अम्मा को मत बताइए अगर वो अपने कमज़ोर माली हालात में है तो ज़ाहिर तंग होंगी। अगर आपके अब्बा भी कमज़ोर माली हालात में है तो बेचारे कहाँ से लोन लेंगे। ऐसे लोगों का मुंह वो चिड़ी के बोट की तरह खुला रहता है। ऐसे जितना मर्जी डालते जाएं, ये वो कुआं है, अंधा कुआं, जिसमें जो मर्जी डाल दें वो लकड़ हजम पत्थर हजम। तो ऐसे लोगों का इलाज एक ही होता है कि चुप करके सुन लें, आगे से मुस्कुरा दें, वहाँ से जगह छोड़ दें। और बहुत कभी जवाब देना पड़ा तो ये दें कि अम्मा दुआ दीजिए आपके बेटे के हाथ पाँव, अकल, जिस्म, रूह सलामत रहे। तो इंशाल्लाह जो आपकी ज़रूरतें हैं हम मिलजुल के पूरी कर देंगे। कोई मसला नहीं है। अगर आप उस वक्त गुस्से से कोई बेतुका जवाब दोगे तो मेरे बच्चे वो बेतुका जवाब फिर आपके सर पे डंडे के तौर पे पड़ेगा। और ये डंडा वो सास खुद नहीं मारेगी, आपके मियाँ से मरवाएगी और बहुत तकलीफ़ आपको होगी। सर जी, नई नई दुल्हन कैसे ससुरालियों के दिल में रहे, ये मिस कैसरा पूछ रही हैं। मेरी अभी भी इसी गैर ख़ानदान में शादी होने वाली। मेरे बच्चे इसलिए तो कहते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग करवाया करो। ये जो इतने सारे सवाल वहाँ होने हैं, इतनी सारी परेशानियाँ। हमारा कोर्स है, उसका नाम है अडोरेबल गर्ल। 21 चीज़ें हैं जिस पे आमतौर पर लड़की मैयर होती है। इन दिनों सितंबर में हमने एक बहुत शानदार ऑफर दी हुई है कि आप 2 कोर्स लें, प्री मैरिज ले लें, अडोरेबल गर्ल ले लें, तीसरा आपको हमारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। तकरीबन 3000 रुपये नगद कैश का फ़ायदा है। और जो ज़िंदगी का फ़ायदा वो तो है ही है, तो उसको फ़ौरन लीजिए। आसान है, 0300 946 8746 पे पैसे जमा कराइए। इसी पे अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और कोर्सेज के नाम मंगवा भी लें और उनको पसंद कर बता दें। इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। सर जी, मेरी बेटी के लिए
गैर बरादरी का रिश्ता आया है, लड़का तो बहुत अच्छा है, मगर मैं आपसे मशवरा चाहती हूँ कि रिश्ता करना चाहिए कि नहीं। ये मिसेस फैसल हैं। मिसेस फैसल, 3 चीज़ें, अगर तस्वीरें लड़के और लड़की की मैंने देखी हूँ तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि इनकी फेस रीडिंग क्या कहती है, नंबर 1। नंबर 2, उस बच्चे की बरादरी के बारे में थोड़ा इल्म हो। कुछ बरादरियां हैं जिनके साथ कुछ बरादरियों का जो मिलाप है वो नहीं हो पाता, तकरीबन वो दूध और मछली वाला हाल हो जाता है। कुछ का हाल ये होता है कि पानी और जामेशीनी का मामला होता है, मिल जाते हैं। कुछ का मामला ये होता है कि ऑयल और शुगर वाला मामला होता है, नहीं घुलता मिलता। तो ज़िंदगी का बड़ा फैसला है, बेहतर है किसी को या तो आ जाइएगा या फिर फ़ोन पे आप मशवरा ले लीजिएगा, तो तब मैं आपको मशवरा दे सकूँगा। यानी एब्रप्टली मैं आपको एकदम से ना मना कर रहा हूँ, ना करने की हामी भर रहा हूँ। जब तक पूरे हाल हालात देखना, देखिए इसीलिए होती है लाइफ कोचिंग और पर्सनल काउंसलिंग। मशवरा तो किसी दीवार से भी कर लिया जाए तो फ़ायदा होता है। तो जब किसी ऐसे बंदे से मशवरा करते हैं कि जिसने ज़िंदगी में रोज़ाना ऐसे इश्यूज़ को देखा हो, उनके दुख उनके सुख को मुशाहिदा भी किया हो, तजर्बा भी किया हो, और फिर उनकी बेहतरी के लिए मशवरा दिया हो, तो ज़ाहिर है वहाँ फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी, सर जी बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हूँ, मुझको ख़ानदान जोड़ने वाली बहू चाहिए, और ऐसी लड़की में क्या गुण होने चाहिए? वाह जी वाह, ये बड़ी उम्दा ख्वाहिश है मिसेस क्यू की। और पहली बात तो ये है कि मैं आपको शाबाश देना चाहूँगा। इसका मतलब है आप खुद अंदर से बहुत अच्छी रूह हो, खुद आपने अपनी सास और अपने अजीज़ों के वो जो ज़्यादतियाँ वगैरह होती हैं उनको सहा भुगता, पर अब आप चाहते हो कि जो आपकी बहू आए आप उसको फैसिलिटेट करो, आप उसको मोहब्बत करो, आप उसका ख्याल रखो, और वो आपके बच्चों को और बेटियों को और बेटों को जोड़ के रखे। ये उर्दू में एक मुहावरा है, इसे कहते हैं माया को मिले माया कर कर लंबे हाथ। फरिश्तों को फरिश्ते मिलते हैं, शैतानों को शैतान मिलते हैं, रूहानियों को रूहानी मिलते हैं, और गरीबों को गरीब मिलते हैं। जो जैसा होता है, जैसा सोचता है, मस्जिद जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, वो दाएं बाएं जब सलाम फेरेगा तो दोनों तरफ उसे पाकीज़ा भी, बावजू भी, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले चेहरे, मुमकिन है दुखी हो मुमकिन है सुखी हो, वो नज़र आएंगे, जिन पे उस लम्हे आप एतबार करते हो, चूँकि जिस माहौल में आप हैं वो उसी अल्लाह की इबादत के लिए आए होते। ऐसे इंसानों में जब हम जिन लोगों को चाहते हैं तो मेरा रब उसको नैरो डाउन करके हम तो को पहुंचा देता है। आरजू सीधी हो, आरजू कराची जाने की हो तो कराची जाएंगे, आप टंडू आदम पे नहीं जाएंगे। आरजू इस्लामाबाद जाने की हो तो फिर आप इस्लामाबाद जाओगे, वहाँ से पुखौर नहीं जाओगे, पुखौर मतलब पेशावर। तो इसलिए जितनी आपकी ये ख्वाहिश है, आप अगर हमारी मैच मुबारक की टीम से कहेंगे तो मुमकिन है वो भी आपको हेल्प आउट कर दें। वरना जो बच्ची ज़्यादा मुस्कुराती हो, जो बच्ची ज़्यादा हम्बल हो, जो बच्ची अपनी तालीम पे अतराती ना हो, जो बच्ची घर के अपने बहन भाइयों को संभालती हो, और जो बच्ची किचन संभालती हो, इसी उम्र में जब बच्चियां कुछ नहीं कर रही होती, तो याद रखिएगा आपके आने जाने पे जब वो आपका इस्तकबाल करेगी, जब आपको रुखसत करेगी दरवाजे पे आके, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बच्ची में कितने गट्स हैं और कितनी खूबी है दिल रखने की, दिल जीतने की। आपको वो लड़की चाहिए, आपको खूबसूरत चेहरे वाली लड़की या लंबे कद वाली लड़की नहीं चाहिए, आपको अच्छा दिल रखने वाली, खूबसूरत एक महबूब सिफ्त और जोड़ने वाली लड़की चाहिए। मिल जाएगी इंशाअल्लाह, ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो अनवांटेड अनडिजायर्ड हैं, क्योंकि लोगों को इस में कुछ और चाहिए होता है, लेकिन आपको बहुत उम्दा आपका है डिमांड, तो इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी पूरी करेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।